नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज के साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान इराक की। ऐसा मैंने पहले वीडियो आपको बताया था इससे पहले कि हम इराक और ईरान की बात करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे। हालांकि इससे पहले मैंने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में ईरान इराक के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको भी चाहें तो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान और इराक की। देखेंगे वहाँ पे कौन कौन से पर्वत हैं, कौन सी झीलें हैं, किन देशों से सीमा लगती है और वहाँ की क्या स्थिति है, इन सब की हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान की और इराक की। देखिए मैप बना हुआ है, आप चाहें तो इसको बना लेंगे। मैप बना लेंगे तो चीज़ें समझने में थोड़ा आसानी हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि आप कोई भी देश पढ़ रहे हो तो सबसे पहले जरूरी ये है कि आप ये देखिए कि उसकी किस किस देश से सीमा लगती है और कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं उससे। तो अगर जो हम बात करेंगे ईरान की या इराक की, तो सबसे पहले इराक में देखते हैं। तो इराक की जो वाटर बॉडीज लगती है सिर्फ एक वाटर बॉडी, मतलब कि सिर्फ एक जलीय सीमा है जो लगती है फारस की खाड़ी से। ये आप देख रहे हैं, ये है इराक, ये इराक है। और देश कौन कौन से सीमा बनाते हैं उनकी जब बात करेंगे तो सऊदी अरब है, कुवैत है, जॉर्डन है, सीरिया है, टर्की है, ईरान है। इतने देशों से सीमा लगती है, ये याद रखेगा। कौन से देश से इराक सीमा नहीं बनाता है, ये याद रखेगा। तो इसमें कोई भी परीक्षा से प्रश्न दिया जा सकता है। और ये याद रखेगा कि ईरान क्षेत्रफल में बड़ा है इराक से, ये भी याद रखेगा। और इतने देशों से सीमा लगती है। और आखिर इराक की क्या खासियत है उसकी बात करते हैं। इराक में सबसे पुरानी, अब तक की देखेंगे, सबसे पुरानी सभ्यता जिसको हम बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो इन्हीं दो नदियों के बीच में यूफ्रेटिस और टिग्रिस या दजला और फरात की नदियों के बीच में फैली हुई थी। तो याद रखिएगा, जो मेसोपोटामिया है, इसे सुमेरियन सभ्यता बोलते हैं, वो मुख्य रूप से देखेंगे तो उसका मतलब ही था नदियों के बीच का क्षेत्र। तो कौन सी नदियाँ? यूफ्रेटिस और टिग्रिस। यूफ्रेटिस, टिग्रिस या दजला और फरात, इन्हीं दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो हम इसको मेसोपोटामिया बोलते हैं, ये फैला हुआ था इराक में। आप देख रहे हैं ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, इसमें फैला हुआ था। अब इसमें और भी खासियत की अगर जो हम बात करेंगे, क्या खासियत है, तो अगर जो इसका फिजिकल डिवीजन करें, अगर जो आप इराक का फिजिकल डिवीजन करना चाहते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 4 पार्ट में कौन कौन से पार्ट हैं उनको हम जब देखेंगे, तो आप जब देखें तो ये वाला हिस्सा, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं पश्चिमी इराक का हिस्सा जो आप देखेंगे पूरी तरीके से मरुस्थली है। कैसा है? ये मरुस्थली है। मध्यवर्ती इराक की बात करेंगे तो मध्यवर्ती इराक जो है वो कह सकते हैं पूरा मैदानी एरिया है या कहें एलुवियल है, और कह सकते हैं यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है मध्यवर्ती क्षेत्र। और मध्यवर्ती क्षेत्र मतलब ये वाला हिस्सा आप समझ सकते हैं, इन दो नदियों के बीच का जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये याद रखिएगा। उत्तरी इराक में जाएंगे तो उत्तरी इराक को 2 पार्ट में, अगर जो उत्तर पूर्वी इराक देखेंगे तो उत्तर पूर्वी इराक पर्वतीय है, और उत्तरी इराक में ये वाला हिस्सा जब आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा कि ये कह सकते हैं पठारी एरिया जिसमें से नदियां वगैरह निकलती हैं। तो ये वाला हिस्सा आप याद रखिएगा, पठारी एरिया हल्का सा आप कह सकते हैं। और ऊपर का एरिया जान रहे हैं कुर्दिस्तान वगैरह ये कहलाता है, तो आप जान रहे कुर्दिस्तान का ये वाला एरिया कुर्दिस्तान है। अब इनमें से जब हम देखेंगे तो मैंने बात की है इन नदियों की, यूफ्रेटिस की और टिग्रिस की। तो यूफ्रेटिस टिग्रिस नदियाँ या दजला और फरात नदियाँ। तो बात करेंगे फरात नदी, तो फरात, अब सबसे पहले इनकी राजधानियां वगैरह भी आप याद रखिएगा। इराक की राजधानी बगदाद है, तो बगदाद जो है वो किस नदी के किनारे है? वो टिग्रिस नदी के किनारे है। तो टिग्रिस पूछ लिया है या फरात नदी, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। मोसुल वगैरह ये सब पढ़ते हैं तो उनको आप याद रखिएगा, प्रमुख क्षेत्र हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। इराक, ये इराक की बात मैंने बताई। फिजिकल डिवीजन मैंने बताया कि ये वाला हिस्सा मरुस्थली है। ये वाला हिस्सा कैसा मरुस्थली है? ये सीरिया का मरुस्थल और अरबियन मरुस्थल है। और जब ये वाला हिस्सा आप जब देखेंगे मध्यवर्ती, तो मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, मध्यवर्ती क्षेत्र, तो मध्यवर्ती क्षेत्र जो है वो पूरी तरीके से कह सकते हैं वो मैदानी क्षेत्र है। उत्तरी देखेंगे तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पर्वत है जिसको हम बोलते हैं जगरोस पर्वत। जगरोस पर्वत ईरान और इराक दोनों में पड़ता है। और ऊपर का देखेंगे तो कह सकते हैं कि एक तरीके से कह सकते हैं वो पठारी एरिया है, उसको भी याद रख सकते हैं। बाकी और कुछ खास है नहीं, जितनी चीज़ें थी मैंने बता दी। ईरान में आपको यही चीज़ें, आपको इराक में यही चीज़ें जाननी है। यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदी है। यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदी की जो संयुक्त धारा है वो सत अल अरब कहलाती है। वो भी मैं आपको बता दूं, सत अल अरब है। सत अल अरब है जो यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियों की संयुक्त धारा सत अल अरब कहलाती है। और जहां पर ये नदी मिलती है उसी के पास में जब हम देखेंगे तो एक और नदी ईरान से आती है, कारून नदी, वो भी मिलती है। तो सत अल अरब एक हद तक देखेंगे तो ईरान और इराक की सीमा का निर्धारण भी थोड़ी दूरी तक करती है, याद रखिएगा। बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे बहती है नदी सत अल अरब। ये यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियों की संयुक्त धारा है, बसरा के पास में, याद रखिएगा।
अब आइए थोड़ा सा देखते हैं, ईरान की बात करते हैं। ईरान में जब देखेंगे तो ईरान में बहुत सी चीज़ें खास हैं। तो सबसे पहले वही बात कि देखेंगे किससे कौन सीमा बनाता है, उसकी बात करेंगे। तो जैसे मैंने इराक में बताया था, सीरिया, टर्की और इन सबसे सीमा बना रहा था, उसी तरीके से हम देखेंगे तो इराक में तो ईरान किससे सीमा बनाता है। ईरान की बात करेंगे तो ईरान सीमा बनाता है, आप देखें तो ये इराक से, टर्की से, आर्मेनिया, अजरबैजान 2 पार्ट में, इधर भी हम बात करेंगे उसकी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इतने देशों से सीमा बनाता है। अब इनमें अब एक बार फिर मैं बता दूं, टर्की के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा अजरबैजान और आर्मेनिया है, इनको आप याद रखेगा। तो देखिए अजरबैजान जो है वो 2 हिस्से में बटा हुआ है, एक आर्मेनिया के पूरब में, एक आर्मेनिया के पश्चिम में। तो आर्मेनिया के पश्चिम में भी अजरबैजान है, पूरब में भी अजरबैजान है। इनमें आप एक विवाद सुने थे कुछ टाइम पहले, आपको पेपर में मिला होगा, नागोर्नो काराबाख विवादित क्षेत्र है, जिसको लेकर के आर्मेनिया और अजरबैजान में विवाद की स्थिति बनती रहती है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप लोग देखिएगा, आपको करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप नागोर्नो काराबाख विवादित क्षेत्र के बारे में विस्तृत से जानकारी उसमें देख सकते हैं। तो नागोर्नो काराबाख याद रखेगा। इसके बाद जब आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कैस्पियन सागर है। तो ईरान की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। यहीं पर आप देखेंगे तो एक शहर स्थित है रामसर, और रामसर आप जान ही रहे, रामसर सम्मेलन। तो उसके बाद आप देखेंगे तो पड़ेगा तुर्कमेनिस्तान के बाद अफगानिस्तान। राजधानियां वगैरह भी याद रखिए, अजरबैजान की राजधानी बाकू है, जो आप ये देख रहे हैं प्रायद्वीप के जैसे, ये अजरबैजान की राजधानी बाकू है। तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है, अफगानिस्तान की काबुल है, पाकिस्तान के आप जान ही रहे हैं। तो इस तरीके से जितने भी देश हैं उन सब की राजधानी वगैरह आप याद रखिए, जो भी देश उन सब की राजधानी, आर्मेनिया हो, अजरबैजान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, इन सब की राजधानियाँ वगैरह आप नोट कर लीजिएगा, जो खास जगह हैं उनकी बात। और कैस्पियन सागर, चूंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं बताऊंगा वो कैस्पियन सागर के लेकर के होगा, कैस्पियन सागर के आसपास के जो देश, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान तो हो गया, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब की चर्चा करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके ऊपर इसी चीज़ पर, कजाकिस्तान वगैरह में जो विवाद चल रहा है, अलमट्टी को लेकर के बात करेंगे कि अलमट्टी में आखिर विवाद की स्थिति क्यों बनी हुई। वहाँ पर देखिए, अभी मैं पेपर में देख रहा था तो उसमें हुआ था, मतलब है कि जो भी लोग धरना दे रहे हैं या मान लीजिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर बिना किसी चेतावनी के गोली मारने के आदेश दिए गए। तो आखिर कजाकिस्तान की स्थिति क्यों है ऐसी बदहाल हो गई है, उसकी भी हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। हालांकि वो करंट अफेयर का टॉपिक है, अलमट्टी हो चाहे वो नूर सुल्तान का एरिया हो। तो बात अगर जो करेंगे तो कैस्पियन सागर हो गया। कैस्पियन सागर तो आप जान ही रहे हैं कि किससे किससे सीमा बनाता है, और आखिर ईरान में क्या क्या चीज़ें खास हैं तो उसकी बात करेंगे। तो इसमें यहाँ पर एक झील है जिसको बोलते हैं उर्मिया झील। उर्मिया झील पर्यावरण की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके की स्थिति बन रही है, उर्मिया झील धीरे धीरे सिकुड़ती चली जा रही है। उर्मिया झील में देखेंगे तो खारापन, काफ़ी खारी झील है, तो खारापन काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है, और धीरे धीरे झील जो है वो सिकुड़ती चली जा रही है। हालांकि पर्यावरण की दृष्टि से देखेंगे तो आप उर्मिया झील, आप करंट अफेयर में देखेंगे तो कई बार उर्मिया झील का नाम आता रहता है। जब कोई पर्यावरण की ऐसी स्थिति बनती है, कोई पोखर, कोई झील, कोई सूखती है, तो उर्मिया को एक एग्जाम्पल के तौर पर सामने रखा जाता है कि पहले कैसी थी, अब कैसी है। यहाँ पर देखेंगे एक और झील है जिसको बोलते हैं दरियाए नमक, या आप नमक समझ के लेंगे, हिंदी नाम है, लेकिन दरियाए नमक जो है वो कहाँ पर है, वो ईरान की एक झील है, दरियाए नमक, याद रखेगा, दरियाए नमक। और जब बात करेंगे, यहाँ पर एक पर्वत है, इसको बोलते हैं माउंट एलब्रुज है। और इसके बाद जब देखेंगे तो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं जगरोस पर्वत है। जगरोस पर्वत यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये भी एक जगरोस पर्वत, माउंट एलब्रुज, दोनों आप याद रखिएगा। मरुस्थलों की बात करेंगे तो 2 मरुस्थल हैं, एक है दस्ते कबीर, एक दस्ते लुत। दोनों मरुस्थल कहाँ पर स्थित हैं, ईरान में है। दस्ते कबीर जो देखेंगे तो पूरब पश्चिम में फैला हुआ है, और दस्ते लुत उत्तर दक्षिण में फैला हुआ है। दोनों को याद रखिएगा, उत्तर में पड़ेगा कबीर, नीचे की तरफ है लुत। दस्ते कबीर पूरब पश्चिम, दस्ते लुत उत्तर दक्षिण, दोनों को याद रखिएगा कि है कहाँ। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम आपको नहीं जानना है, लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। तो दोनों मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, दोनों मरुस्थल स्थित है ईरान में। बाकी की अगर जो बात करेंगे तो मैंने बताया जगरोस पर्वत है। जगरोस पर्वत जो देखेंगे ईरान और इराक दोनों में है, और यहाँ पर एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं कारून नदी। कारून नदी ये बहती है, जो कारून नदी आगे चल करके किस में मिलती है, सत अल अरब में मिल जाती है, और मिलती कहाँ है, इराक में। तो याद रखिएगा, सत अल अरब एक नदी भी। बाकी यहाँ पे आप इससे पहले वीडियो में बताया ही था, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे बंदरगाह वगैरह भी आपको दिखेगा, और जैसे आप देख रहे हैं चाबहार पोर्ट वगैरह, तो आप जान ही रहे हैं सब हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। बाकी की अगर जो बात करेंगे तो
इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं ईरान है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये वाला हिस्सा आपको मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में, ये तो यही हो जाता है, ये वाला हिस्सा जो होता है ओमान हो जाता है। तो यहाँ पर ये, लेकिन ये वाला हिस्सा भी ओमान का है, इन दोनों के बीच में हार्मुज जल संधि है। द्वीपों की संख्या की बात करेंगे, करीब कुछ द्वीप यहाँ पर, कुछ द्वीपों को लेकर के यूएई और इसके बीच में विवाद की स्थिति बनी हुई है। बाकी यहाँ पर एक द्वीप यहाँ पर भी है इसका है। बाकी द्वीपों की बात करेंगे तो इसके सबसे ज़्यादा द्वीप जो है वो फारस की खाड़ी में ही स्थित है। हार्मुज द्वीप भी यहीं पर है, वो इसी का ही है। हार्मुज आप जान रहे हैं, हार्मुज जल संधि भी है जो मैंने बताया। अब चूंकि एक बात और बता दूं, मैंने यहाँ पर इस मैप में देखे तो एक डॉटेड लाइन बनाई है, आप देख रहे हैं ये एक डॉटेड लाइन है। ये डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं ये यूरेशियाई प्लेट को अरेबियन प्लेट से जोड़ने वाली एक लाइन है, जिसकी वजह से यहाँ पर भूकंप की स्थिति बनती रहती है। तो ये डॉटेड लाइन जो मैंने बताई है ये अरेबियन प्लेट को यूरेशियाई प्लेट से जोड़ रही है, या कह सकते हैं अलग कर रही है। अब यहाँ पर मेन यही है कि आखिर कह सकते हैं कि आपस में दोनों टकरा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी आ रहे हैं। जगरोस पर्वत हो, चाहे वो ये वाला एरिया पूरा ले लीजिए, यहाँ से लेकर के टर्की तक, ये पूरा एरिया एक तरीके से ज्वालामुखी से प्रभावित एरिया है। यहाँ पर ईरान में भी आप देखेंगे और इराक में आपको ज्वालामुखी आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर भी मिल जाएंगे, और आगे चल करके टर्की वगैरह में तो आप जान ही रहे हैं कि वहाँ पर माउंट अरारत, मैंने पिछली बार बताया था वीडियो में, वो भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये वाला एरिया आप याद रखिएगा, हो सकता है कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए। जगरोस पर्वत जो आप देख रहे हैं ये इसी का परिणाम है, दोनों की टकराने की वजह से एक वलित पर्वत का निर्माण हुआ है, जिसको हम बोलते हैं जगरोस पर्वत, इसको याद रखिएगा। एल्ब्रूस को इससे मत जोड़ दीजिएगा, एल्ब्रूस अलग है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। बाकी इधर कुछ चीज़ें रह गई, इनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि आखिर ईरान और इराक की जो प्रमुख तेल के क्षेत्र हैं उनको बता दूं। किरकुक, पूर्वी बगदाद, हफाया, मजनून, पश्चिमी कुर्ला और रुमालिया, पश्चिमी कुर्ना और रुमालिया, ये इराक के तेल के क्षेत्र हैं। किरकुक, पूर्वी बगदाद, हफाया, मजनून, पश्चिमी कुर्ना, रुमालिया। ईरान में यदावरन, गजसरन, अहगाज, लाली करमनशाह, इसको याद रखेगा। इतने सारे हैं, ये ईरान के हैं, और जो दूसरे मैंने बताए ये इराक के हैं। परीक्षा में इनसे कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पश्चिमी कुर्ना कहाँ का है, करमनशाह कहाँ का है, अहगाज कहाँ का है, ये आप याद रखेगा। हो सकता है कभी पूछ ही ले अहगाज कहाँ का है, तो इनको याद रखेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो होगा मध्य एशिया में। मध्य एशिया के जो देश हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर एक पवन बहती जिसको बोलते हैं सामल, यहाँ से ये वाला एरिया प्रभावित होता है सामल से, जो चलती है फारस की खाड़ी में भी, ईरान में भी और इराक में भी। सामल याद रखेगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।